बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर, दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय, अब विलम्ब जानी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है, सद्गुरु जो है आप ही का है। सद्गुरु जो है पूरे संसार का है। सद्गुरु केवल एक जो है कोई वस्तु नहीं है, एक महान सत्ता है। सद्गुरु कहने से ही शरीर में जो है कंपन उत्पन्न हो जाता है। सद्गुरु जो है बहुत बड़ी सत्ता है। जो आपका शरीर है, शरीर के हृदय में आत्मा का वास है। जैसे ही आत्मा शरीर में नहीं रहती है, यह शरीर जो है निर्जीव हो जाता है। ये जो शरीर है, अभी आप की चेतना इसी हृदय के अंदर में जो है कैद है। कैद है भी और नहीं भी है। जो संत जन है, जो सद्गुरु की हंस है, हंसनी है, उन्हें तो मालूम है कि हम कैद नहीं हैं, लेकिन वास्तव में कैद ही हैं वो। अब फिर जो है आप थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्वामी जी पहले ही दोहा में कहते हैं, सात्याया सात्यशी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। ऐ हंसा और हंसिनी सत्य भी है, और यह जो है सत्य असत्य जो है इस संसार में चलता है। चेतन देश में केवल सत्य ही है। सत्याया सत्यसी अलग है,
सो पारा सत्य स्वरूप। आय हंत वृंदो, इस संसार में सत्य है और असत्य है। चेतन देश में सत्य ही सत्य है, वहां असत्य का कोई बोलबाला ही नहीं है। ये तो माया है जो संसार में, आप पूरा देख लीजिए, यहाँ सत्य और असत्य का बोलबाला है, लेकिन जो प्रभु है वह सत्य असत्य से अलग है। सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। परमात्मा चेतन सत्ता है, तो है भी नहीं समान है। एक दोहा यह भी लिखे हैं स्वामी जी। तो वैसे ही जो जो चेतना है वह कैद भी है और नहीं भी है। जैसे ही वो जो बंदर है, वो सारे बंदर जो है आ करके, और जो जो सुराही जैसा बना हुआ है पीतल की होती है, उसमें बंदर जो है चना जो है खाते जाता है, खाते जाता है, सब निकाल निकाल करके उसमें से खा रहे हैं। और लास्ट में फंसता वही बंदर है जब वो सुराही में जब एकदम खाली हो जाती है, और जो है चना को पकड़ करके मुट्ठी बांध देता है। सब बंदर खा रहे थे, फंसा वही जिसने मुट्ठी पकड़ लिया। आप भेद को समझिए, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। वह सुराही में जो है जो चना जो है भर करके रख दिया जाता है, भुना हुआ रख दो, कच्चा रख दो, मतलब फूला हुआ हो तो खाने में आनंद आएगा, और भुना हुआ हो तो उसका स्वाद अलग ही होता है। और थोड़ा बाहर में जो है वो छिड़क देता है। अब बंदर को जैसे ही दिखाई दिया सब बंदर आ जाते हैं, उस तुराही में झांक झांक करके देखते हैं, निकालते जाते हैं, खाते जाते हैं, हाथ डालते जाते हैं। और जैसे ही जब उसका जो है चौड़ा वाला जगह में मिल जाता है तो बंदर जो है पूरा ही पकड़ लेता है। अब आप बताओ, वह बंदर फंसा है या छूटा हुआ है या भ्रम में है? वही सदगुरु ने कहा, बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमावा। मरकाट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाई छूटी है भरमवा। आय हंस वृंदो, ये संसार जो है ऐसे ही है। बंदर उस चना को पकड़ रखा है और मुट्ठी बंद गई है। ये सदगुरु आपको समझाना चाहते हैं। अब वो जो है सारे बंदर उसको छुड़ा रहे हैं। अरे वहां जो चालाक बंदर होगा, अब सदगुरु को तो हम लोग धोबी तो कह देते हैं, रंगरेज भी कह देते हैं, सुनार भी कह देते हैं। इसी क्रम में जो है अब उसको चालाक बंदर भी कहना पड़ेगा। वह युक्ति बता रहा है, जीव समझ नहीं रहा है। आप ही पकड़े हो संसार को। अब ये सत्य भी है और असत्य भी है। जो सदगुरु के हंस हंसनी है उन्हें तो सत्य है,
सदगुरु दिखा रहा है कि इसको छोड़ दो, बाहर हो जाओगे। जीव जो है मन के लालच में पड़ा है। यही संसार में जीव की गति है। आप विचार करना है ना, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। आप इस संसार से क्या लेकर के जाओगे? आप विचार कर लो। पूरा दिन में जो है आधा किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाओगे, 1 किलो मान लो जो है, और बाकी जो इकट्ठा करके रखे हो क्या हो जाएगा? तो हम लोग तो किसान आदमी हैं, घर में जो है देखते हैं पूरा जो है दाल है, उड़द का है, ये है वो है, खेती से उत्पन्न होता है और बोरा में ले आकर के केजन भर करके रख देते हैं। और जो है कुछ दिन के बाद देखो पूरा हो जाता है, सब कीड़ा जो है उसमें पड़ करके खा जाती हैं। हरिंदो, मेरा कहने का मतलब क्या है? आप संग्रह करिए, उसी के पीछे मत पड़े रहिए। जो है भोजन मिल गया, पानी मिल गया, अपना शांत रहिए, सुखी रहिए। आप भोजन पूरा इस धरती से, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो या फकीर हो, 8 किलो अनाज से अधिक नहीं खाएगा। आपको जीने के लिए उसी से काम हो जाएगा। 1-2 वस्त्र पहन लोगे तो काम हो जाएगा। यदि पूरे संसार में एक दिन आदमी जो है वस्त्र खरीदना बंद कर दे पूरे संसार में, आप देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मत पहनो, लेकिन आप विचार करिए ना, आप पास एक ही वस्त्र से भी काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वह भी चाहिए। हम लोग बचपन में एक ही शर्ट मिलता था, उसी को पहन करके 1 हफ्ता स्कूल जाते थे और इतवार को धुलाई होती थी और फिर मंडे को खींचता था। हम बचपन की बात कर रहा हूं। अभी जो है सब घर में जो है कम से कम 10 ड्रेस होंगे, और जब फटने वाला होता था तो 2 बार जो है ना सिलाई करके भी पहनी जाती थी, और जब दूसरा जो है ना सिल कर आया जाता था तो भी उसको पहनती थी। और दो दो कपड़ा, एक कपड़ा जो है उसको रखा जाता था, कोई शादी ब्याह इधर उधर होगा तब जो है 3 कपड़ा से अधिक नहीं होता था जो है। और आज तो इतना है कि जो है पता ही नहीं चलता है, 2-4 कोई उठा भी ले जाए तो भी पता नहीं चलेगा। आय हंस वृंदो, तो इस संसार में जैसे बंदर जबरदस्ती पकड़ रखा है, वैसे ही जीव भी पकड़ रखा है। बिन सद्गुरु नाही छूटिय भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटिय भरमावा, मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता भ्रम सुगनवा, पुपुली में बाधता भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाई छूटिय भरमावा, बिन सद्गुरु नाई छूटिय भरमावा। सब निकाल निकाल करके खा रहे थे चना, और बंदर वही फंसा जिसने उसमें जो है चौड़ा हाथ करके रख लिया। अब जो है वैसे ही जीव जो है, ये तो बंदर की कहानी हो गई। अब सुगा बेचारा वो कैसे फंस गया? सुगा को जो है पकड़ने के लिए एक घिरनी होती है, और उसमें ऐसे फंसा देते हैं, कोई फल फंसा देंगे, फल है, मिर्ची है, मतलब देखने में थोड़ा हो, मतलब लाल पीला नजर आए दूर से ही जो है। अब वो तोता जो है उड़ते हुए आता है, दिखता है, उसकी लालच हो जाती है कि खा लेते हैं। बैठता है उसके ऊपर घिरनी को और अपने पंजे पकड़ा है वो,
पकड़ते ही घिरनी उसका वेट घूम जाती है। पहले उसको फल दिखाई दे रहा था और वो जो है पूरा दुनिया सब दिख रही थी, आसमान में उड़ रहा था वो, सब धरती उड़ती सब दिख रहा था। और जैसे ही बैठता है, बैठते ही घिरनी जो है घूम जाती है। घूमने से ही वह जो है तोता की आंखें जो है ऊपर को हो जाती हैं। अब वो बेचारा परेशान इधर उधर घुमा करके देखता है, क्योंकि नीचे देख नहीं पाता हो, चारों तरफ देख लेता है। अब वो सोचता है हम कहाँ आ गए। आए हंस बिंदो, वही जीव का हाल है, कहाँ शरीर धारण कर लिया और कहाँ गया। अब जो है वो छोड़ता नहीं है, डर के मारे फल भी नहीं खा पाता है। अब से डर हो जाता है। बीन सदगुरु नाई टूटी है भरमावा, मरट मूड़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा। और तोता जो है उसी घिरनी में फंसा है, तार का बना करके रखते हैं। जैसे ही वो बैठते ही उसको वेट से भारी होने का, जैसे इतना भारी नहीं है लेकिन वो हल्का ही होने से वो जो है 150 ग्राम का तो होता ही है उसका पूरा। बैठती ही गिर जाती है और घूमती ही वह तोता को धरती दिखाई देती, आसमान दिखाई देता है, चारों तरफ दिखता है। अब उसकी आंख नीचे को हो नहीं पा रही है क्योंकि ऊपर में है। अब जो है तोता पकड़ने वाला आता है जो उसको फंसाने के लिए आया है। अब वो आता है, देखता है तो उसके पास भी पहुंच जाता है, लेकिन डर के मारे वो छोड़ता नहीं है कि छोड़े तो कहाँ चला जाऊंगा मैं, कहाँ आ गया मैं। वह घिरनी को पकड़ा है, यदि घिरनी को छोड़ देता वो तो नीचे गिरता और गिर करके फिर उड़ाता। ऐसी ही जो है जीव का हाल है। अमृता सागर छोड़ का जीवा गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान। अय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। आगे अब जो है जब उसको आता है वही हाल जो है किसका, जो बंदर फंसा हुआ है और उसको आता है पकड़ने वाला। उसको जो है अब 1 दिन 2 दिन बेचारा भूखा रह जाता है, क्या करेगा, हाथ निकल नहीं सकता है, छोड़ता नहीं है। सब उसके साथी बंदर जो है भाग जाते हैं रात को जो है, और वो आता है तो इसको देखता है मरा हुआ रहेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं उसको जो है। अब जो आता है तो इसको जो है अब गले में रस्सी लगा देता है, बंदर को रस्सी लगा करके और बांध देता है। और जो चालाक है वो तो उसको जो है वो खोल देता है और जो है ऐसे उसको ऊपर कर देता है। बंदर का हाथ जो है कर देने से वो सब चना नीचे गिर जाता है। बंदर फिर भी मुट्ठी नहीं छोड़ता है, लेकिन जैसे उधर जब पूरा गिर जाता है नीचे, तब वो जो है उसको जो है फिर उसका ध्यान हटते ही वो खोलता है, फिर वो हो जाता है। और कोई कोई तो आ जाता है, इतना मार मारता है उसको कि एकदम मृत्यु जैसा कर देता है, और अपने पास उसको खिलाते पिलाते पिलाते बस उसी में भुला जाता है। ये तो बंदर की कहानी हो गई। और सुगा की कहानी ये है कि जो है वो बेचारा उल्टा है, उसको कितना छुड़ाने से भी छोड़ता नहीं है, चाव चूँ करेगा छोड़ेगा नहीं। तो वो उसको घिरने को घुमा देता है, और जैसे घुमाता है वो तोता फिर आ जाता है, छोड़ देता है उसको, फिर पिंजड़े में बंद कर लेता है।
आए हंस बिंदु, ऐसी ही लीला है संसार की। ये जो है जीव ऐसे नहीं पकड़ाता है, बहुत चालाक है। और माया भी बहुत चालाक है, आपको पता ही है। और सदगुरु तो जो है ना सर्वज्ञानी है। तो सदगुरु ही तो चाहता है आप इस संसार में रहो, सब कुछ खाओ पियो भोग विलास सब सुख करो, लेकिन अपना जो है ध्यान मत भूलो, अपना घर मत भूलो। सदगुरु तो यही नहीं चाहता है, जहाँ से आप आए हो वहीं चलो जो है। अब आगे भजन में सुनो। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, जैसे स्वाना मंदिर जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला जागा फाटक शिला गया तोड़ी दशानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। हरिंदो, अरे आप तो देखिए उस समय शीशा का घर बना देते हैं, चारों तरफ बाल में शीशा लगा देते हैं, और जो है बन जाए कुत्ता में चला जाता है। अब कुत्ता चला जाता है, वो देख के दूसरा कुत्ता आ गया जो है, उसी को देख करके भूखने लगा है। आप भेद नहीं समझ रहे, अपना स्वरूप वो देख करके वो भूखने लगता है। उसका वास्तविक स्वरूप तो वो कुत्ता खुद ही है। अब उसका वो स्वरूप जो है शिव है। अब वो उसको देखते ही भूख लगता है, और चारों तरफ से जो है दुनिया भर के कुत्ते हो जाते हैं, और वो भूख भूख करके जो है उसी में मर जाता है। वही हाल जो है जीव का है। आपका स्वरूप तो अंदर में है ना, ये तो बाहर का स्वरूप है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ज्ञानी हो, अज्ञान हो, मोटे हो, पतले हो, ये आपका बाहर का स्वरूप है। यही भेद भिन्न है आपने। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप स्त्री पुरुष नहीं हो, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधा दे हनीरवाड़। तो आप अपना ही स्वरूप को देख करके जो है आप जो है इस संसार में परेशान हो, ये स्वरूप नहीं है आपका। तो वो कुत्ता जो है शीशे के घर में जैसे कांचा मंदिर स्वान के, फाटक शिला गाजा बड़े दशानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आय हर्ष वृंदो, आपको बंदर की कहानी समझ में गई, उससे भी नहीं समझ में आया तो तुरा की कहानी सुना गई, उससे भी नहीं समझ में आया तो इसे समझ आओ। आज आप जाते हो कहीं पर जो है मेला में, इधर उधर शीशा घर भी बना देते हैं, आगे पीछे शीशा स्वरूप लगा देते हैं। आप ही स्वरूप है पूरा दिखता है, सब शरीर का, आगे का, पीछे का, बाएं का, दाएं का, कैसा आपका पीठ है, पेट है, अंग तो देखते आप जो है अपना ही स्वरूप जो है दिखाई देगा। आप जो है आप जाते हो, क्या बोलते हैं, माल में जाते हो, कपड़ा खरीदते हो, तो बोलता है भाई इसको पहन करके देख लो जो है। तो आप उसमें अंदर जाते हो, उसमें जो है ना शीशा लगा होता है अंदर से पूरा, और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग रहता है। जाके उसको 4 बार पहन लेते हो, उनको तो पैसा कमाना है। आप पहन लो, देख लो, उसके बाद से सामान खरीद करके चलाते हो। आप अपना स्वरूप को देखते हो। आए हम सब लोग, ये जड़ है, चेतन स्वरूप को देखने के लिए उसका दर्पण आया है।
उसमें आपको देखना पड़ेगा वही सदगुरु का चरण है। जो मैं बूझा हूँ वह गुरु का चरण है, उसमें आपको अपना स्वरूप जो है दिखाई देगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय। वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। आय हंस वृंदों, जड़ शरीर को दिखने के लिए शीशा मिलता है, दर्पण बोलते हैं, अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं, हम लोग देहाती भाषा में आईना बोलते हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, उसमें आपका जड़ स्वरूप दिखता है और गुरु के चरण में आपका जो है चेतन स्वरूप दिखता है। अरे यही तो भेद है, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, काहे नहीं बूझ जाती? सदगुरु तो आपको बता दिया, वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय होय। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। तो आत्मा कब दिखाई देगी? जब सदगुरु के चरण में, मंडल पर, भूमि पर आप देखोगे। कब दिखाई देगा? जब वृत्ति जो है बंद हो जाएगी। आप जैसे ही साधना करने बैठते हो, आप पहला भूमि का जैसे ही साधना करने बैठते हो, पूरा चित्त से सब गंदगी निकलने लगती है। पता नहीं क्या क्या, कहाँ का सब मन निकलने लगता है। आप परेशान हो जाते हो। अरे सर्प जब घोल दिया, उसमें कपड़ा डालोगे तो सब गंदगी, सर्प गंदा होने लगता है। आप तो देखते हो, तो उसको खूब और झकझोर करके धोना पड़ेगा, जितना है गंदगी सब निकल जाए। तो यही तो सदगुरु की पहचान है। आप जैसे साधना करने बैठो ना, पूरा अनेक जन्मों की बात आने लगती है, वो निकलता रहता है और आप घबरा करके उठ जाते हो। चुपचाप बैठो। जब सर्प घोल गया, जब गुरु के चरण में मन गया, तो निकलेगा ही निकलेगा। पूरा दिन भर का गंदगी निकलने लगती है। जैसे आप फिर भी बूझ नहीं पा रहे हो, अभी सर्प हो गया, घोल दिया आपने। जैसे ही आप कपड़ा डालोगे, सर्प जो है काला होने लगता है। आप घबरा जाते हो, अरे ये तुम्हारा सर्प गंदा दिया। सर्प नहीं गंदा कर रहा है, वो निकल रहा है। इसको तो आप आंख से देखते हो तो आप बूझ जाते हो। वैसे ही सदगुरु का चरण में जो है, गुरुदारी आवा सदा जल नीरा माला पैठत उपजेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावेला वेद वा पुराण हो। गावेल वेद वा पुराण हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हर्ष बिंदो, अभी आपको बूझ गए। कांच का जो है घर बना देते हैं, कांच मंदिर बोला जाता है, घर को भी मंदिर बोलते हैं। तो वो कुत्ता उसमें देखते ही भूखने लगता है, कहाँ आ गए, और भूख भूख करके मर जाता है। उसी जीव है,
इस संसार में आकर के अपना स्वरूप नहीं बुझ पाता है और इसी संसार की उलझन में फंस जाता है। फिर आगे इससे भी नहीं बोध हुआ तो आगे क्या कहते हैं, फाटक सिला जा तोड़े दसानावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरावा। और एक पत्थर का पहाड़ होता है, उसमें जो है रोशनी पड़ने से आपको सब दिखाई देने लगता है, मतलब शीशा के माफिक पहाड़ भी होता है। अब हाथी आती है तो वो दिखती है उसको जो है, और उसने उसको जोर से मारती है और मार मार करके जो है अपना दांत तोड़ लेती है। फाटक सिला गाजा तोड़े दसानावा, बिन सदगुरु नाई छूटी है बरमावा, बिन सदगुरु नाई छूटी है बरमावा। अरविंदो स्वामी जी का जो एक शब्द है, इस शब्द पर अंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की वाणी है। एका शब्द गुरु देव का, तामे आना तब विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदा न पावे पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समय, याहू की गम नहीं ता सदगुरु उपदेश। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं आए, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं आए हर्षविंदो। इस सदगुरु की वाणियां है ये। संसार इन वाणियों को नहीं बूझेगा। जब आप विहंगम योग की साधना करोगे तब ये वाणियां बूझने में आएंगी। और ऐसा सत्संग भी जो है आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। केवल जहाँ विहंगम योग है वहीं आप सुन पाओगे। और इतना प्यार से सदगुरु जो है भजन गागा करके, अरे कोई ऐसा इतना सहज ज्ञान जो है पूरे संसार में नहीं है। यहाँ तो गाते बजाते नाचते कूदते अपना पिया संग मिल लेते हो। पिया का मिलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन सदगुरु की वाणियां जो है उससे आप जो है हंसते खेलते पिया संग पहुंच जाते हो। अरे ये तो एक ही पल का काम है, सदगुरु का काम है ये। वही आपको मिला देता है, लखा देता है, और वो भी दूर नहीं है। जितना सौंदर्य जो है वो आपका ही पिया नहीं है, सबका है, सभी जीवों का है। वो एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, हजार नहीं है। वह प्रभु जो है एक ही है वो। और ब्रह्म भी एक ही है। ब्रह्म अलग चीज है, पर ब्रह्म अलग चीज है। ब्रह्म से जो है ना पूरे संसार में गति है। जैसे ही वह प्रभु से ब्रह्म निकलता है पूरे में जो है ना गति हो जाती है, और सब में गति है। कोई भी चीज बता दो जिसमें गति नहीं हो, सब परिवर्तित हो रही है, और सब जो है उसी प्रभु मिलना चाह रहा है। सारा जो है संसार में कोई भी चीज स्थिर है तो बताओ, स्थिर एक ही है, वह परमात्मा है। एक ही चीज स्थिर है, वह परमात्मा है। बाकी सब गतिमान है जो है वह एक ही है। और सदगुरु भी एक ही है। सदगुरु दो नहीं होती। सूरज भी एक ही है तो वैसे ही जो है सदगुरु भी एक ही है। एक ही सूरज से पूरा विश्व में प्रकाश होता है, वैसे ही सदगुरु भी एक ही है। ब्रह्म एक है,
पर ब्रह्म एक है, सदगुरु एक है, काल भी एक ही है, और जो है प्रकृति भी एक ही है। जैसे गेहूं यहाँ पैदा होगा वैसे ही गेहूं वहाँ पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आसमान से पैदा हो जाता, सब जगह एक ही है। गेहूं का स्वाद में अलग हो सकता है, लेकिन सबको धरती से जोड़ना पड़ेगा, बिना धरती के अंदर से नहीं निकलेगा। यही प्रकृति है, पूरे संसार में भी प्रकृति एक ही है। आप भेद को समझिए, लेकिन एक ही चीज है जो अनेक है, वह है जीव है। आप तो मनुष्य योनि में हो, मनुष्य योनि को पाने के लिए देवता लोग भी तरसता है, क्योंकि मानव जीवन में ही सदगुरु का बोध होता है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा? भक्ताया स प्रभु का करी, भक्ताया स प्रभु का करी, भक्ताया स करी दीव, अभक्ता न महिमा को कहे, जेहि पीछे सब देव। आय हंस वृंदो, भक्त जो है प्रभु की आशा करता है। भक्ताया स प्रभु का करी, भक्त जो है प्रभु की आशा करता है। भक्ताया स कर देव, और देवता लोग है भक्त की आशा करते हैं। भक्ता न महिमा को कहे, जी पीछे सब देव। जैसे ही धरती पर कोई भक्त जो है प्रभु की जो है साधना करना शुरू कर देता है, सब देवताओं की जो है हिलने लगती है। ये तो आपने सुना ही है। तो भक्तया स प्रभु का करी, भक्तया स करी दीव, अभक्ता न महिमा जो कहे, भक्ता न महिमा को कहे, जेहि पीछे तब देव। आया हंस वृंदो, जैसे ही आप भक्ति चलते हो, सभी देवी देवता जो है आकर के हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। उनको ड्यूटी दिया हुआ है ये संसार को चलाने के लिए। एक भी जीव यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। जीव बाहर चला जाएगा तो खत्म होने लग जाएगा, सृष्टि ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए देवता को जो है, जैसे आप जो है भक्ति में चलते हो, लक्ष्मी आकर खड़ी हो जाते हैं। जितना चाहिए धन ले लो आप जो है, लेकिन हो इस संसार में भक्त को कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है, भक्ताया स प्रभु का करी, अभक्ताया स करे दीव। तो जय आप प्रभु की भक्ति करते हो, आपका घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। अरे ये सदगुरु की वाणियां हैं, मैं तो आपको कह करके सुना रहा हूं। बूझना आपका कम है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। यही आप जो है प्रभु में जो सुमरन करते हो, पूरा लक्ष्मी वह आकर खड़ी हो जाती है। जितना धन चाहिए लीजिए, माँ सरस्वती खड़ी हो जाती है। पूरा संसार का ज्ञान लीजिए, जो चाहिए सारा ज्ञान देने लेती है। और फिर माता गौरी भी चली आती है। आप जो चाहिए ले लीजिए। ये लोग देवता लोग है, ये लोग भी परेशान रहता है जीव से जो है। आप बोलिए भाई, अरे आपके लिए देवता लोग भागता रहता है सुबह से शाम तक। रिद्धि सिद्धि भी है, आप ही के साथ में रिद्धि सिद्धि भी लगी रहती है। आप भुला जाते हो। आप बदला मत करो, संकल्प जो कर लिया तो कर लिया। आपने संकल्प कर लिया कि हे प्रभु हमें राजा बनना है, तो बस संकल्प छोड़ दो, गुरु के चरण में डाल दो। ये जन्म नहीं वो जन्म तो राजा तो बनना ही होगा, क्योंकि आप सदगुरु के प्यारे हो, दुलारे हो, हंस हो, हंसनी हो। पूर्ण हो करके रहेगा।
लेकिन आप क्या है, आप संकल्प बदल देते हो। अभी कुछ चाहिए, थोड़ी देर के बाद कुछ चाहिए, थोड़ी देर के बाद कुछ चाहिए। एक संकल्प रखो ना। तो वही स्वामी जी कहे, आशा के वाला नाम की जग से भया निराश। आशा के वाला नाम की जग से भया उदास। देव सदा फला प्रभु मिले सदगुरु पर विश्वास। ऐ हंस हंसनी, आप तो हंस हंसनी हो, तो आप केवल एक संकल्प काहे नहीं करते हो? भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास करी दीव। भक्तन महिमा को कहे जे पीछे सब देव। अभक्ति प्रताप सो जानई, जे प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रहे, यह मत है तत्वसार। आय हंस वृंदो, जो है सब जो है भक्त के में जो है ना, जो जिसको गुरु में प्रेम है, चारों फलों की प्राप्ति तो यहाँ हो रही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सदगुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदो, तो भक्त जो है महान होता है, और आप सदगुरु की हंस हंसनी भक्त ही तो होता है। अरे आप लोग तो हंस हंसनी बोलने से भी परेशान हो जाता है कोई कोई। हंस हंसनी एक ही बात है। हंता हंसनी शुद्ध है, दीजिए फल खाय। ब्रह्म विद्या पर चार है, छान बीन सब आय। आय हंस वृंदो, आपको डेली सत्संग में जुड़ना है। सत्संग में काहे लिए जुड़ना है? चिरे काल भी द्या पड़े, ज्ञान मिले जन। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। आय हंस वृंदो, अभी जो है प्रतिभा जी का एक सवाल था कि ये षोडश कला क्या है? अरे ये ज्ञान है। षोडश कला में जो है आप कहीं भी रहती हो, ये ज्ञान आपकी आत्मा जो है प्रफुल्लित हो जाती है। जब सद्गुरु देश में पहुंच जाती है तो आप यहीं से बैठी बैठी पूरा संसार को देख सकते हो। कहाँ क्या हो रहा है, किस घर में कैसे लोग रह रहे हैं, सब यहीं बैठे बैठी आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे हंसनी हैं जो बूझते हैं। आप यहीं से बैठ करके बता सकते हो कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं, कहाँ सोए हैं, सब देख सकते हो क्या हो रहा है। यह जो है षोडश कला में आता है। ऐसी बहुत सारे है हंसनी है, बूझते हैं। आपके मन को वो बूझ जाते हैं। आपका मन में क्या चल रहा है। आप कहीं भी लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर में हो, यहीं से बैठ करके बता देंगे कि इस व्यक्ति में ये सोच रहा है। ये जो है कला है। ऐसे ही 16 कला होती है। आपका बारे में कोई क्या कह रहा है,
करोड़ों किलोमीटर दूर होने से भी आप यहीं से बैठ करके सुन सकती हैं। वह क्या कर रही है देख सकती हैं, अपनी बात को वहां पहुंचा सकती हैं, उसकी बात को आप बूझ सकती हैं। यही सब जो है 16 कला के अंदर में आती है। जब आप शुद्ध अवस्था में होते हैं तो सारा चीज़ें बूझ जाती हैं। ये बहुत जो है जोगियों का विषय है। ये स्वामी जी अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो तो हर जगह में है। स्वामी जी आपसे अलग नहीं हो सकती, कोई भी जीव आपसे दूर नहीं है। जगतारूप रति भई ताते दूर नाय, कहे सारा पास है निस्दिन सुर काय। ये सब जो है 16 तरह की कलाएं हैं। पत्रिका में एक जगह आया हुआ है, स्वर वेद में भी है। 16 कला क्या है आपको विज्ञान दर्शन से मिल जाएगा। लेकिन यही है, आप दूर रह कर के भी कोई कितनी ताबें बंद रहे, आप जिससे चाहें उसी से मिल सकते हैं। अरे बहुत भेद की बातें हैं, पति पत्नी एक साथ से हैं, आप जिसको मिलना चाहे आप मिल करके आ जाएंगे। क्या है ये जो है कहने की बातें नहीं है, आप सुन करके भी आश्चर्य होगा। ये जोगियों का विषय है। स्वामी जी जो जोगी हैं, शरीर से बाहर निकल जाना, चिर देश में पहुंच जाना, प्रभु का दर्शन कर लेना, अपनी आज वहां पहुंचा देना, उनके मनोभावनाओं को बूझ जाना, ये सब कलाएं हैं। और सदी की बात कहेंगी तो वो तो और भी कला है। शरीर रूप में दूसरी जगह प्रकट हो जाना, दूसरे की आत्मा को अपना अधिकार कर लेना, आप जो चाहोगे कर पाएंगे वो। ये सब कला है, जोगियों का विषय है, इसमें नहीं फंसना है। ऐसा ज्ञान जो है ये वो संसार के लिए तुच्छ चीजें हैं। आपको एक ज्ञान प्राप्त करना है, वही गुरु का चरण है। ये सब जो है बहुत सारी जो है योग लीला है। ये आपने सुना है स्वामी जी की योग लीला। अब वो क्या कहा जाए, जो है मैं जो बोल रहा हूं आपको लगता होगा स्वामी जी कहाँ सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। है स्वामी पदी हे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। आय हंस वृंदो, कभी कभी आप जिसको याद करते हैं तुरंत उसी टाइम पर उसका फोन आ जाता है। आप याद नहीं करती हैं, जैसे ही वो याद करता है तुरंत आपको याद आता है। इसका भेद है और बोध है। यह सब गुरु चरण में है। बहुत सारे अपार लीलाएं हैं। 16 कला ही नहीं है, 16 कला तो मनुष्य है। और जो है सदगुरु 20 कला होता है, और सदगुरु में गुरु चरण में अनंत कला है। ये जो चीजें असंभव लगता है आपको, उसमें आसान है। बहुत सारी विषय हैं जो है आप पहले, अभी तो आप बंधन में हैं तो फिर कहाँ से बूझ पाएंगे। एकदम जब स्वतंत्र हो जाइए तब ये सारा भेद बूझने में आ जाएगा। अरे बहुत सी चीजें हैं, इसका तो ऐसा ये देश का संस्मरण है, कहने में भी गड़बड़ होता है। आप बताइए आप कहाँ सो रही हैं, क्या कर रही हैं, सब जो है जोगी लोग देख लेता है, लेकिन तभी देखेगा जब आपका आज्ञा होगा, ऐसे नहीं देख पाएगा। नहीं तो फिर तो आदमी वही देखता रह जाएगा। इस सब प्रकृति की बहुत सारी जो है साधनाएं हैं। इसको जोगी फकीर और सन्यासी लोग जो है अपना पद बढ़ाने के लिए
ये सब करते रहते हैं। सदगुरु के लिए यह नाटक मात्र है। सदगुरु के लिए यह नाटक मात्र है। सदगुरु तो आपको वहां पहुंचा देता है, ए जहां वहां से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ए जहां वहां से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दुरावसावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दुरावसावा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा। आय हंस वृंदो, वहां पर जो है जोगी जंगम ऋषि मुनि सन्यासी और जो है दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंचे। ये लोग देव लोग हैं, इसी संसार में अभी भी घूम रहा है, गए नहीं वो। जहाँ वहां से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दुरावसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ये लोग भी यहीं रह गए। जोगी जंगम नहीं मुनि दुरावसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आपका जो देश है, आपका जो पिया का घर है, वहाँ काल कलेश नहीं होता, वहाँ काल नहीं जाता है। इस संसार में है काल आपको पकड़ ले जाएगा, वहां से पकड़ करके आना नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा,
दिशावा। तो वहां कैसे जाएंगी? तो साहेबा का वीरा ले अली संदेशावा। साहेबा का वीरा ले अली संदेशावा। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए हंस वृंदो, कबीर साहब जो है वहां का संदेशा लाए हैं और वो बता रहे हैं सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। सार शब्द को गा लो और उस दिश में चल चलो। तो आपको सार शब्द ही तो गाना है। सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो सार शब्द को ही तो बुझना है। स्वामी जी ने क्या कहा? साबदा साबदा साबा जगत बखाना। सारे शब्द नहीं पावा शब्दे विदा वेदांत बखाने। शब्द ही ऋषि मुनि गावाओ। बिन सद गुरु कोई वेद न जाने। धोखे जन्म गवावा हो। शब्द शब्द सारसा शब्द निहचर ताकर भीदा बतावा हो। अय हंस वृंदो, ये सदगुरु का काम है। और ये सारे जो 16 कला जो है, रामचंद्र भगवान राम के पास शायद 16 कला थी और भगवान कृष्ण के पास जो है 18 कला थी और सदगुरु के पास 20 कला का कहा जाता है। लेकिन उसके अंदर में अनंत कला होती है। ये तो आपको न लगता है, आप वहां बैठे हो, सब लोग एक ही जगह में हैं और सुई के नोक से भी छोटे में सब लोग तो ये पूरा संसार समा जाएगा। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरा, देखिए इतना बड़ा बरगद का पेड़ होता है विशाल, सबको काट दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और सब जला दीजिए, एकदम जल करके पाउडर बन जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब एक बिंदु के बराबर हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। अरे एक जो है बरगद का वृक्ष है, बीज है, उस बीज को चिड़िया खा लेती है और जा करके कहीं पर पानी के टंकी के पास, कहीं घर में इधर उधर लैट्रिन कर देती है और वो विशाल वृक्ष होता है। एक बीज जो है आपके हाथ में रख दीजिए, उसको आप ध्यान नहीं देगी तो कहाँ गिर जाएगा पता नहीं, उसके अंदर छुपा हुआ है। आप भेद नहीं बूझ रहे। बरगद का बीज है, पीपल का बीज है, देखिए कितना छोटा होता है। ये परमात्मा ने सारा व्यवस्था बना रखा है, लेकिन मनुष्य जो है ना सबको तोड़ करके मड़ोड़ करके अपना हिसाब से चलाता है। आपको कुछ नहीं करना है संसार में, आप आराम से भोजन पानी करते रहिए और गुरु की महिमा जान जाइए, गुरु के चरण को पकड़ लीजिए। यही तो सारा भेद है। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं, बूझने से कैसे होगा बताओ। आप लोग सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, प्यारे प्यारे हो, दुलारे हो। स्वामी जी ने खुद ही कहा धन्य साध। स्वामी जी ने किसके लिए कहा? ये नित्य अनादि सदगुरु के लिए कहा। धन्य सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय।
काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि को। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। हंस वृंदो, ये स्वामी जी कह रहे हैं, तो धन्य तो सदगुरु है ही है, और आप लोग धन्य धन्य हो, क्योंकि सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हंस वृंदो, अभी आप समझ में आ गया, 16 कला होती हैं। अपनी आवाज को पहुंचा देना, दूसरे की आवाज को बूझ जाना, उसके गंध को महसूस कर लेना। यदि एक गुलाब का फूल जो है आप वहां लगाओगे, घर में, वो जो है यहीं से बैठे बैठे उसको गंध को महसूस कर लेगा। ये सब जोगियों का विषय है। ये संसार इसको नहीं जानता है और बूझता नहीं है। ये जोगियों का विषय है। बहुत सारे हंसी किसी सभा में बैठे हैं और इसको वो जानते भी हैं। बहुत सारे वेद की बातें हैं, आप भी सब बुझ जाएंगी। बस लगे रहिए, गुरु के चरण में ही सब कुछ है। स्वामी जी क्या कहते हैं? चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। जो चिरकाल में बहुत दिनों के बाद अब विद्या पढ़ करके भी जो है जितना ज्ञान नहीं मिलेगा, उससे अधिक ज्ञान जो है सत्संग में मिलेगा। देखिए, पहले हम तो कहाँ आर्मी में आदमी है, कहाँ इधर सत्संग कौन सुनेगा। यदि हम ये बोल दें कि गुरु की चर्चा इधर करता हूँ सुबह में, तो सब जो है ना मेरे को मारकर भगा देंगे। बोला आप क्या पढ़ते रहते हैं? बड़ा बड़ा अधिकारी लोग आता है, सुनता रहता है दूर दूर से। मैं बोलता हूँ रामायण पढ़ता हूँ मैं। बोला हाँ हाँ हम भी सुन रहे थे, जो है ये तो बड़ा बढ़िया काम करते हैं जो है आप, जो है और क्या करते हैं? तो मैं बोला गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। अब क्या बताऊँ उनको, बताओ। हंस वृंदो, ऐसे तो रहना पड़ता है इस संसार में, नहीं तो ये संसार जो है ना मार करके भगा देगा। बोलेगा इधर गुरु की चर्चा नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो सब लोग गुरु जेल में आ गए, ये कहाँ वाले आ गए, जो है आप भ्रम फैला रहे हैं। हंस वृंदो, जब से ये ऑनलाइन चालू हो गया तब से तो मजा आ गया, जो है सुबह शाम जो है 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम सत्संग में जुड़े रहते हैं। और जो भेद पहले पता नहीं था वो सब जो है सत्संग में सारा भेद खुल गया, और सारे जो है सदगुरु की अपार महिमा है। तो मैं देखता हूं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। और ऐसा नहीं है, पूरा काम भी होता है और बढ़िया से काम होता है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप कुछ नहीं करना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, तो गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला विधवा पुराना हो, गावेला विधवा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया वा सदा जल नीरा माला, बैठा जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं? पंडिता मुल्ला पीर यौलिया, ईसबा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीरा सुना हो बीराहीना, गुरु का चाराना, गुरु का चाराना चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, अब तो सारे हो गया। आज का अभी यहीं पर मैं विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।